ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने कवर कर लिया था व्हाट इज़ द मैटर तक। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। व्हेन आई वाज़ अ यंग गर्ल, आई लॉस्ट माय मदर। देयर वाज़ नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी। यानी कि जब मैं यंग थी, तब मैंने अपनी मदर को खो दिया था। मुझे देखने वाला और गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। माय फादर वाज़ अ बिज़ी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। मेरे फादर बिज़ी मैन थे और उनकी फिर से शादी हुई। इन दोज़ डेज़ पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। उन दिनों गर्ल्स की एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता था। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल और इस वजह से मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। मैं बहुत यंग थी तभी मेरी शादी कर दी गई थी एंड हैड चिल्ड्रन और मेरे बच्चे भी हो गए थे। आई बिकेम वेरी बिजी। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। फिर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, लेकिन फिर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाते हैं और फिर मुझे तुम सबके लिए खाना बनाना, तुम्हें खिलाना ये बहुत अच्छा लगने लगा। ऑल टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। लेकिन हर टाइम मुझे स्कूल ना जाने का एक रिग्रेट हुआ करता था। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडी वेल। तो मैंने ये श्योर किया कि मेरे जो चिल्ड्रन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो अच्छे से पढ़ें, उन्हें ये सेम तरह की फीलिंग से ना गुजरना पड़े। नाउ कम्स टू द सेकंड पार्ट। I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of our life in the middle of the night. मतलब जो ऑथर है वो बोलती हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्यों मेरी 62 इयर्स ओल्ड की ग्रैंडमदर, जो कि मैं सिर्फ 12 साल की हूँ, वो मुझे कहानी क्यों सुना रही है, वो भी आधी रात में। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीजन व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी। इमेंसली का मतलब होता है एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और जो मुझे वो बता रही हैं, इसमें पक्का कोई ना कोई तो रीज़न है। आई लुक्ड एट हर फेस। मैं उनके फेस की तरफ देखती हूँ। आई वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। तो जैसे ही मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा, तो वो चेहरा उदास था और आंखों में आंसू भरे हुए थे। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग। वो बहुत ही गुड लुकिंग लेडी थी जो कि हमेशा स्माइल करती रहती थी। Even today, I cannot forget the worried expression on her face. आज भी मैं उनके चेहरे का worried expression नहीं भूल सकती। I leaned forward and held her hand. मैं आगे झुकती हूँ और उनका हाथ पकड़ती हूँ। अब्बा, don't cry. What is the matter? Can I help you in any way? तो जो चैप्टर की ऑथर है वो क्या कहती है? अब्बा, रोइए मत। क्या बात है? क्या मैं आपकी किसी किसी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ? Yes, I need your help. You know, when you were away, Karamveer came as usual. अब वो दादी क्या कहती हैं? हाँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम जानती हो कि जब तुम यहाँ नहीं थी तो करमवीर हमेशा की तरह आई। आई ओपन द मैगजीन। मैंने मैगजीन को ओपन किया। आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्री एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग दैट वॉज रिटन। यानी कि मैंने जो काशी यात्री का जो पिक्चर थी, स्टोरी के लिए जो पिक्चर आती थी साथ में, वो देखी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखा हुआ था। Many times I rubbed my hands over the pages wishing they could understand what was written. तो कई बार तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ को पेजेस पे रब कर दिया जिससे उनको समझ में आए कि वो क्या बोल रही हैं। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल। लेकिन मुझे ये भी पता था कि ये पॉसिबल नहीं है। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। ये तभी मतलब वो विश करती हैं कि काश मैं पढ़ी लिखी होती। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। यानी कि मैं तुम्हारे आने का बहुत ही एक्साइटमेंट से वेट कर रही थी। ईगरली मतलब एक्साइटमेंट से। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। मुझे लगा कि तुम जल्दी आओगे और मेरे लिए रीड करोगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। मैं तो ये भी सोचा था कि मैं गाँव आ जाऊँ और तुमसे पढ़ने के लिए बोलूँ। आई कुड हैव आस्क्ड somebody in this village but I was too embarrassed to do so। यानी कि मैं किसी और से भी ऐसा करने के लिए बोल सकती थी गाँव में, बट मैं बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड थी। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। मुझे बहुत ही डिपेंडेंट और हेल्पलेस फील हुआ। वी वर वेल ऑफ बट वट यूज इज मनी वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। वी आर वेल ऑफ यानी कि हम अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उस पैसे का क्या मतलब जब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर। अब्बा कंटिन्यू। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या आंसर दूँ। अब्बा बोलती रही। आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल से कन्नड़ा अल्फ़ाबेट सीखूंगी।
आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज अ डेडलाइन, यानी कि जो दशहरा होगा, इसको हम डेडलाइन मान के चल रहे हैं, उसी दिन सरस्वती पूजा रखूँगी मैं, यानी कि तब तक मुझे पढ़ना लिखना सीखना है। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नोवेल ऑन माई ओन, यानी कि उस दिन मैं खुद से नोवेल पढ़ पाऊँ। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, मैंने उनके चेहरे पर डिटर्मिनेशन देखा। येट आई लाफ्ड एट हर, लेकिन फिर भी मैं उनके ऊपर हंस पड़ी। अब्बा, at this age of 62, you want to learn the alphabet? All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles, and you work so much in the kitchen. मतलब क्या कहती है अपनी दादी से कि आप 62 की एज पे अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो। आपके जो हेयर हैं वो ग्रे हो चुके हैं, आपके जो हाथ हैं रिंकल मतलब सिकुड़ चुके हैं। यू वेयर स्पेक्टिकल्स, आप स्पेक्टिकल्स पहनते हो, एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, आप किचन में इतना सारा काम करते हो। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ ओल्ड लेडी, मतलब बचपने में मैंने उनका क्या किया, मजाक उड़ा दिया। पर शी जस्ट स्माइल, लेकिन सिर्फ उन्होंने उन्होंने सिर्फ स्माइल किया। फॉर अ गुड कॉज, इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। तो वो क्या कहती हैं कि अगर आप किसी अच्छी चीज के लिए डिटरमिन्ड होते हो, डिटरमिन्ड मतलब दृढ़ निश्चयी होते हो, तो आप किसी भी ऑब्स्टेकल को पार कर सकते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, बट आई विल डू इट, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी लेकिन मैं इसको करके दिखाऊंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, क्योंकि सीखने की कोई एज लिमिट नहीं होती। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, तो अगले दिन से मैं अपना ट्यूशन शुरू करती हूँ। अफ़ा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, अब वह बहुत ही अच्छी और शानदार स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, जो मतलब होमवर्क करके आती थी बहुत ही अमेजिंग था। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट, यानी कि वो स्टोरी को रीड करती, रिपीट करती, लिखती, दोहराती। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, सिर्फ इकलौती उनकी टीचर थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और मुझे थोड़ी पता था कि एक दिन मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बन जाऊंगी और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, यानी कि हमेशा की तरह दशहरा फेस्टिवल आया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्री विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नोवेल बाय दैट टाइम, तो मैंने क्या किया, सीक्रेटली काशी यात्री परचेज कर ली, खरीद ली, जो कि उस टाइम तक नोवेल की फॉर्म में पब्लिश हो चुकी थी। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बुलाया टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल, और पूजा की जगह पर बुलाया और मुझे स्टूल पे बिठा दिया। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, उन्होंने मुझे फ्रॉक मटेरियल का गिफ्ट दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट, फिर उन्होंने कुछ अनयूजुअल सा किया। क्या किया, वो झुक जाती हैं और मेरे पैर को टच करती हैं। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी। टेकन अबैक मतलब कुछ ऐसा हो जाना जो आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो। Elders never touch the feet of youngsters. We have always touched the feet of call elders and teachers. क्योंकि बड़े कभी अपने से छोटों के पैर नहीं छूते, और हम हमेशा से ही गॉड्स, एल्डर्स, टीचर्स इनके पैर छूते हैं। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, हम इसको एक रिस्पेक्ट का फॉर्म समझते हैं। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपन, ये बहुत ही महान परंपरा है, लेकिन आज उल्टा हुआ। इट वॉज नॉट करेक्ट, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर, उन्होंने कहा मैं अपने टीचर की फीट टच कर रही हूँ, ना कि मेरे ग्रैंड डॉटर की। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल विद सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नोवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड, एक ऐसा टीचर जिसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया है और इतने प्यार से पढ़ाया है कि मैं इतने कम टाइम में कोई भी नोवेल कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। It is not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age. क्या अपने इस ग्रंथों में नहीं लिखा कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए भले ही उनका जेंडर एज कुछ भी हो? आई डिड रिटर्न हर नमस्कार, मैंने उनको बदले में क्या किया, नमस्कार किया। बाय टचिंग हर फीट एंड गिव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, उनके पैर छूती हूँ मैं उनको, और मैं अपने पहले स्टूडेंट को गिफ्ट देती हूँ। शी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्री, वो ओपन करती हैं और नोवेल को, और तुरंत टाइटल पढ़ती हैं काशी यात्री बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम, और पब्लिशर का नेम पढ़ती हैं। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, मुझे पता था कि जो मेरी स्टूडेंट है फ्लाइंग कलर्स यानी कि अच्छे मार्क्स के साथ पास हो चुकी है। द ऑथर ऑफ द चैप्टर इज सुधा मूर्ति।